इंडिया से आप कोविड में आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एक भाई ने हमारे पास कमेंट किया है कि भाई आपको वीज़ा कहाँ से मिला है, आप उसका नंबर दीजिए। मैं बताता हूँ वीज़ा आपको कहाँ से मिलेगा और आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मेरी वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको आने में आसानी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हिंदुस्तानी भाइयों, कैसे हो? मेरी दुआ है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं कुवैत में हूँ, 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अच्छे से कमा रहा हूँ, अच्छे से खा रहा हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और आप लोग भी आना चाहते हो तो मेरी वीडियो देखिए, और मेरी वीडियो अच्छे लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मैं अच्छी वीडियो अपडेट डालता रहूँगा, और नाते पाक भी डालते रहता हूँ, इस्लामिक वीडियो बनाते रहता हूँ। कभी कभी सवाल आया है, एक भाई का बिहार से हैं, वो पूछ रहे हैं भाई आपको वीज़ा कहाँ से मिला है। तो मेरे भाई उनके लिए ख़ास में वीडियो है। इरशाद भाई नाम है, वो कमेंट में लिख रहे हैं भाई आपको वीज़ा कहाँ से मिला था, उसका नंबर दे दीजिए। मेरा नाम इरशाद है, मैं बिहार से हूँ। इरशाद भाई, आप बिहार से हो, कहीं से भी हो, इंडिया से आप आना चाहते हो कुवैत में तो बेशक है। मेरे भाई, मुझे जो वीज़ा दिया था, मैं बम्बई में एक होटल में काम कर रहा था, तो वहीं से दोस्ती हो गया। एक अनजान आदमी से वीज़ा मैंने लिया था। मैं आया पहली बार तो मैं बहुत डर रहा था कि जाने के बाद क्या होएगा, क्या होएगा। मगर कुछ नहीं, जब आना हुआ तो मैंने अल्लाह ताला का नाम लिया कि जैसा भी काम मिलेगा इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। काम करने आ रहे कि पहले मैं भी वीडियो देखता था, बहुत से कोई रोता है, कोई गाता है। तो ऐसा वीडियो अक्सर क्यों होता है मेरे भाई? जो काम नहीं किए हैं और मतलब कब काम चोर हैं, अक्सर वही रोते हैं। और जो मेहनती लड़का है, वो आएगा तो पैसा जब कमाने आया है तो कमा कर जाएगा, रोएगा नहीं। कभी कभी क्या होता है मेरे भाई, जो काम के लिए हम आते हैं वो काम नहीं मिलता है, वो काम के जगह दूसरा काम मिलता है। कभी कभी क्या, जो वीज़ा देने वाला है दो भी धोखा कर जाता है, और कभी कभी कि यहाँ जो वीज़ा देता है वो वीज़ा देने वाले गलती रहती है, और दूसरा जो मालिक है वो भी कभी कभी गलती कर जाता है। और कभी कभी मालिक सही बोलता है, वीज़ा देने वाला भी गलती कर जाता है, वो बुलाने के लिए झूठ भी बोल देता है कि उसको पैसे की लालच रहती है। तो मेरे भाई, वीज़ा, इरशाद भाई, आपको वीज़ा लेना है तो कोई ऑफिस से ले लीजिए। और ऑफिस वाला मतलब आपको भरोसे वाला हो कि वो ऑफिस वाला अच्छा है, धोखेबाजी नहीं करे। अक्सर ऑफिस से वीज़ा लेते हैं, धोखा हो जाता है, महंगा भी लेते हैं, और यहाँ काम आने के बाद कुछ ना कुछ मिल जाता है। पूरी वीडियो बने रहिए, आप मेरी वीडियो देख लोगे इंशाल्लाह, तो आपको आना है कि नहीं आना है आप अपने ऊपर फैसला कर सकते हो कि मेरे भाई। और या आपके दोस्त अहबाब जो विदेश में रहते हैं, आप उनसे वीज़ा लीजिए। जो आपको मतलब आपको आपको उन पर भरोसा है, उनसे लीजिए। अक्सर जो आप दोस्त अहबाब से लोगे तो भी भाई आपको फ्री में नहीं देंगे, क्योंकि वो दोस्त है आपका, और डायरेक्ट वीज़ा जो मिल गया, कोई खास आदमी है तो आपको फ्री में दे देगा वीज़ा। कि अक्सर वीज़ा यहाँ जो घर में, ड्राइवरी में, हाउस बॉय में, या मज़रा है, या जाकुर में है, इसमें जो वीज़ा मिलता है फ्री ही मिलता है। मगर भाई, जो वीज़ा आपने एक बार बोल दिया, मगर जो वीज़ा देता है वो आपका भी रिस्क ले उठाता है, और जो एजेंट से काम कराएगा एजेंट का भी सुनता है, और जिस कपील से लेगा वीज़ा उसका भी सुनता है, तीनों का सुनता है। जब तक आप वीज़ा नहीं निकल गया तो आप बोलोगे भाई वीज़ा कब भेज रहे हो, वीज़ा कब भेज रहे हो। और जो वीज़ा निकल गया तो कपील भी परेशान करता है, भाई कब आ रहा है, आदमी कब आ रहा है, कितना देर। एजेंट को पैसा नहीं मिला तो एजेंट भी परेशान करता है। तो मेरे भाई, जो भी वीज़ा देगा वो 20 से 25 हज़ार ले लेगा, इससे कम में आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। 25 हज़ार, कोई 30 हज़ार से कम नहीं लेता है। दूसरी बात, वीज़ा जो लेता है वो डायरेक्ट, कभी जैसे आपने मैं आपका दोस्त हूँ, आपने मुझसे बोला वीज़ा मेरे को दो, ठीक है भाई मैं दूंगा। तो कभी कभी जब मैं पा गया तो अपने हिसाब से मैं ले लिया, आपको फ्री में दे दिया। और जब नहीं मिलता है तो अगले से लेना पड़ता है, अगला वाला 20 हज़ार, 15 हज़ार, 30, 25 हज़ार ले लेता है। और वीज़ा दे दिया तो वो बोलता है आप आदमी आ पाए या ना आ पाए, उसकी गारंटी नहीं, वो पैसा ले लेता है, आपको पैसा रिटर्न नहीं मिलता है। और जो आपका दोस्त अहबाब जब वीज़ा देगा अपने पास से, तो उसमें आपको पैसा वापस मिलने का यानी 90% चांस रहता है। कभी कभी आधा पैसा मिल जाता है, कभी कभी आपका अच्छा दोस्त है तो पूरा भी दे देता है, ऐसा होता है। अब वीज़ा में बहुत रिस्क है। और मेरे भाई, दूसरी बात, यहाँ जब काम सीखे हो
तो आपको अच्छा पैसा मिले। काम सीखो तो अच्छा पोस्ट में, ये कोई मैकेनिक काम है या फर्नीचर का काम है या एसी बनाना या इलेक्ट्रिक का काम जानते हो, तो इसमें मेरा भाई अच्छा शुरू में आओगे 50-60 हज़ार 80 हज़ार तक कमाओगे। शुरू में कम कमाओगे, बाद में अच्छा पैसा कमाओगे। तो ये वीज़ा ज़्यादा सूम वीज़ा होता है। और जो खादिम वीज़ा होता है वो दोस्त यार से आपको मिलेगा। खादिम सूम वीज़ा भी मिल जाता है, मगर सूम वीज़ा मेरे भाई 4 से 5 लाख रुपया आपको लगेगा आने का, क्योंकि वो महंगा मिलता है। वो अरबी 2 साल का लिए 2 साल का अकामा लगाएगा तो लगभग तकरीबन 2 लाख रुपया मतलब अरबी को देना पड़ता है। और जो आप काम कराएगा वो 1.5 लाख रुपया आप काम मतलब स्टम्पिंग टिकट उकट में इसमें लग जाता है। तो आप जोड़ लो 4 लाख रुपया लगभग लगता है, मगर उसमें अच्छा पैसा का। और खादिम वीज़ा जो होता है मेरे भाई, खादिम वीज़ा घर का रहता है, तो कोई भी दोस्त यार देता है 20-25 हज़ार में आपको मिल जाएगा। 20-25 हज़ार मिल जाएगा, फिर आप काम करा के चले आओ, जितना आपका पैसा लगेगा, या आप जो वीज़ा देगा वही काम करा देगा। तो मेरे भाई दूसरी बात, आपके हुनर है, ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप हुनर सीख कर आइए। आपके पास हुनर नहीं है तो एक बार ज़रूर विदेश आइए। पैसा क्या होता है, विदेश आओगे तो आपको मालूम पड़ेगा पैसे की असलियत क्या होती है। आप भले आप इंडिया में 5,000 महीना खर्चा करते हो, मगर यहाँ आओगे तो आपका 1,000 से 2,000 महीने में खर्चा सिमट जाएगा। आप ऑटोमेटिक अच्छे आते हैं यहाँ, ऑटोमेटिक उनका खर्चा कंट्रोल हो जाता है कि कमाने आए हैं। और 1.5 लाख, तो मेरे भाई मेरा कहने का मतलब है, जो आपके पास टैलेंट है, हुनर है, तो आप शुरू में आओगे तो 1 से 1.5 लाख रुपया लगेगा। नॉर्मल वीज़ा, खादिम वीज़ा में आओगे 1.5 लाख रुपया लग जाता है मेरे भाई। तो मैं तो कहूँगा कि जो आप 1.5 लाख लगा के आ रहे हो, तो मेरे आपके ऊपर टैलेंट है, कोई हुनर है, आप चाहते हो मैं कोई बिज़नेस, तो मेरे भाई अपने मुल्क में बिज़नेस करो। वो 1.5 लाख रुपया लगा कर बिज़नेस करो, ये समझ के करो कि ये रुपया मेरा है ही नहीं। इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाओगे। जो आपके अंदर टैलेंट है वही बिजनेस में हाथ डालो, और इंशाअल्लाह थोड़े से शुरू करो, कामयाब हो जाओगे। और दूसरी बात, आपके पास पहले से टैलेंट नहीं है, पैसा नहीं है, आप सोचते हो विदेश, एक बार आइए विदेश। यहाँ आओगे तो आप काम करोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं मैं जाकर इंडिया में बिजनेस करूँगा। क्योंकि आप यहाँ भी 1.5 लाख रुपया लगा के आते हो कमाने के लिए, और कभी क्या होता है आप काम नहीं कर पाए तो पैसा आपका बेकार हो गया ना भाई। टिकट गया, बिगड़े, जो आप 1.5 लाख रुपया लगा कर आए हो तो वो पैसा आपका डूब गया कि नहीं डूब गया। तो मेरे भाई विदेश आना है तो बहुत सोच समझ के आइए, और ये ठान के आइए, अल्लाह का नाम लेकर आइए कि जो भी काम, भले कोई भी काम में आ रहा है, फिर भी अपने दिल में सोच के कि जो भी काम मिलेगा मैं वही काम करूँगा, इंशाअल्लाह ताला पैसा कमा कर आऊँगा। तो इंशाअल्लाह शुरू में आओगे तो थोड़ा तकलीफ़ होती है कि अरबी नहीं आता है, तो 2-6 महीना 8 महीना आपको तकलीफ़ होएगा कि जब तक आपको अरबी नहीं आ जाएगा, जब तक आपको पहचान नहीं होएगी, आपको पैसे की पकड़ नहीं होगा। और जब अरबी जान जाओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा पैसा कैसा कमाया जाता है, कैसा बचाया जाता है, और आप पैसा कमा कर जाओगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे भाई इरशाद भाई, आपने कमेंट किया, अच्छी बात है। मेरे भाई आप कोई अपने दोस्त यार से वीज़ा ले लीजिए, या बेहतर है अपने दोस्त यार से लोगे तो आपका सपोर्ट भी करेगा, हेल्प भी करेगा। यहाँ आओगे और कंपनी से वीज़ा लोगे या कोई एजेंट से लोगे तो वो गारंटी तो सब लेगा, मगर फ्लाइट पे बैठाने के बाद यहाँ एयरपोर्ट पे उतर गया, फिर वो आपकी गारंटी ख़त्म हो जाती है। आपका भाई आप काम नहीं कर पाओगे तो एजेंट भी क्या करेगा। और दोस्त यार के पास सो लोगे तो आपका हेल्प भी करेगा, नज़दीक में रहोगे तो आपका खर्चा पानी भी देगा, और अरबी से बात भी करेगा, कोई खाने पीने में दिक्कत होएगी। तो जो भी आना चाहता है, मगर एक बार कहते हैं घर बैठने से बेहतर है एक बार आप हाथ पैर चलाइए, कोई धंधा करिए। और नहीं है पैसा तो एक बार विदेश आइए, विदेश आओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ पैसा क्या होता है। कोई शुरू में आओगे मेरे भाई, जितना आप इंडिया में कमाते हो उतनी ही सैलरी यहाँ मिलती है। आपका जो बोलते हैं ना कि ज़्यादा मिलते तो आपका भूल है, मगर शर्त क्या है कि हम इंडिया में काम करने हैं, नौकरी करते हैं तो 4 से 5 महीना करते हैं, फिर घर चले जाते हैं, फिर 3-4 महीना घर बैठ गए तो वो खाए जो कमा के गए बराबर हो गए। मगर जब यहाँ आओगे तो आपको 2 साल निकालना है, तो वही पैसा आपका बचता है। 2 साल काम करोगे तो बचेगा, और ख़र्चा भी कंट खाना पीना सब यहाँ देते हैं, खाना पीना सब मिलता है, तो आपका फालतू खर्चा नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह ताला आपको कोई और जानकारी है तो कमेंट करिए, इंशाअल्लाह उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और आप आना चाहते हो बेशक एक बार विदेश आइए, मगर बहुत सोच समझ के रहिए, और दिल एकदम समझ लीजिए
कि एकदम दिल पर पत्थर लग कर आए कि इंशाअल्लाह ताला मैं जा रहा हूँ, जो भी काम मिलेगा मैं काम करके वापस आऊँगा, पैसा कमा के आऊँगा, तो आप कमा सकते हो। और जिस तरह होता है कि या कोई बुलाता है, कोई दूसरा काम मिल जाता है, फिर आप बोलो नहीं करोगे, तो इसमें नुकसान आपका ही है कि वीज़ा देने वाला दे दिया, आपको यहाँ तक उतार लिया, उसके बाद वो भी आपका साथ नहीं देता है। तो मेरे भाई, वीज़ा आना है तो बहुत सोच समझ कर आइए, और ऐसे आदमी से लीजिए कि आपका सपोर्ट करे, हेल्प करे। अनजान आदमी से वीज़ा बहुत कम लीजिए। मैंने भी अनजान आदमी से लिया था, वो वीज़ा दे दिया, उसके बाद वो एक बार भी उससे मेरी बात नहीं हुआ। शुरू में तो मैं उसके ऊपर बहुत गुस्सा किया कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मगर जब काम करने लगा तो मुझे मालूम पड़ा कि उसकी भी गलती नहीं है। अक्सर यहाँ ऐसा होता है, कुछ बोलने के बाद कुछ हो जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, मैंने घर अच्छा पा गया, कपिल अच्छा पा गया। तो ऐसे कोविड में अक्सर कपिल लोग अच्छे होते हैं, मगर आपके काम के ऊपर डिपेंड्स है। मेरे भाई, आप काम करने आए तो कपिल कोई भी काम बोले तो आप कर लो, जो भले आपका काम नहीं फिर भी कर लो, तो मालिक खुश हो जाएगा। और काम करने आए तो काम में क्या सर, कोई जैसे भले भी आपका ये काम नहीं फिर भी आप कपिल बोल दिया, मालिक बोल दिया ये काम कर लो, तो आप कर लो। तो इंशाल्लाह ताला आप मतलब जब भाई किसी कोई नौकरी कर रहे हो, किसी से भी आप ज़बान लड़ाओगे तो मालिक गुस्सा होएगा ना भाई, कि पैसा दे रहा है, खाना दे रहा है। तो इसी बेहतर है कि हम काम करने आए हैं, तो ये सोचकर बोलो कि काम करने आए हैं, तो कोई भी काम बताए तो भले आपका काम नहीं, उल्टा पुल्टा काम है, फिर भी कर लीजिए। काम कर लोगे तो आपका ही भलाई है इसमें। बस यही चाह रहा है कि आप काम अब आए, 2 साल काम करिए, आपको नहीं समझ में आता है तो 2 साल निकालिए सब्र करके। पहली बात, यहाँ झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, सब्र से काम लेना है और सब्र करना है। और उसके बाद जब आपको नहीं समझ में आता है, 2 साल के बाद आप छुट्टी पर जाइए, दोबारा बोल के जाइए कि हम नहीं आएंगे, हमारा कैंसिल कर दो, या ऐसे ही जाइए। और आज जाने के बाद 2 साल के बाद आप मत आइए, 6 महीना घर पर बैठिए, फिर कोई अच्छा वीज़ा मिले फिर आ सकते हो। तो मेरी बात अच्छी लगी होगी, बोलने में कहने में गलती हुआ है तो आपसे माजरत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरी वीडियो में मिलेंगे।